Hello students, this is question number 47 for our series going on for competitive examination. Question is this: a particle is projected vertically upwards with speed u equals to 10 meter per second. During its journey, air applies a force of minus 0.2 v square on the particle. अंडरस्टैंड बच्चों, इस क्वेश्चन की क्वालिटी ये है बच्चों कि ऑब्जेक्ट को या पार्टिकल को थ्रो किया गया अपवर्ड्स यानी मोशन स्ट्रेट लाइन है. इन जनरल अपन ग्रेविटी को ही कंसिडर करते हैं, बट हियर वी विल कंसिडर फ्रिक्शन फोर्स ओनली, फ्रिक्शन फोर्स ऑल्सो along with gravitational force. Understand? And frictional force, velocity dependent force, under its value can't be determined exactly, but it is clear that it depends upon the speed of the particle. Understand? And its direction is in opposite to speed. Understand? So let us solve this question. This is initial velocity u equals to 10 meter per second. It is some intermediate state when velocity is v. So friction force F वो हो जाएगा बच्चों माइनस 0.2 v स्क्वायर डाउनवर्ड, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, F ग्रेविटेशनल वो हो जाएगा W इक्वल्स टू its weight, that is gravitational force, mg, that is 2 into z, W equals to mg, and finally its velocity decreases, and at the end of the journey at top point its velocity becomes 0. It is the maximum height attained by object, that is y max. Understand बच्चों, इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स भी डाउनवर्ड है और एयर का फ्रिक्शन भी डाउनवर्ड है, तो इट मीन्स इसकी वेलोसिटी है जो कंटिन्यूसली रिड्यूस होती जाएगी और एट टॉप पॉइंट को इसकी वेलोसिटी है जो बिकम 0 बच्चों. अंडरस्टैंड? देन नेट फोर्स F इक्वल्स टू फ्रिक्शन फोर्स माइनस 0.2 v स्क्वायर डाउनवर्ड एंड mg यानी 2g, 2 इंटू जी, जी इज 10. अंडरस्टैंड? और फोर्स को बच्चों है जो मैं लिख सकता हूँ मास इंटू एक्सीलरेशन. अंडरस्टैंड? एक्सीलरेशन ए, और एक्सीलरेशन को बच्चों मैं चाहूँ डायरेक्टली तो मैं लिख सकता हूँ v dv बाय dy. अंडरस्टैंड? dv बाय dy. करेक्ट? ये हो जाएगा माइनस 0.2 v स्क्वायर प्लस 20. अंडरस्टैंड? नाउ m इक्वल्स टू 2 kg गिवन, तो मैं इसको 2 kg वैल्यू पुट करके अपॉन में ले लेता हूँ यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा v dv बाय dy, और ये हो जाएगा माइनस 0.1 v स्क्वायर प्लस 10, मतलब 2 से डिवाइड कर दिया बच्चों क्योंकि पार्टिकल का मास m इक्वल्स टू 2 kg दिया हुआ है. ये पार्टिकल का मास m इक्वल्स टू 2 kg. और सॉरी, ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये फोर्स भी ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए नेगेटिव आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में. अंडरस्टैंड? अपवर्ड डायरेक्शन के लिए पॉजिटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए नेगेटिव. अंडरस्टैंड? अब आप है जो यहाँ है जो 10 LCM ले लें, v dv बाय dy, यहाँ 10 माइनस v स्क्वायर और प्लस है जो 100 हो जाएगा, और यहाँ 10 हमने LCM लिया है. अंडरस्टैंड? अगली स्टेप के अंदर बच्चों, अगली स्टेप में एक स्टेप यहाँ कर देता हूँ बच्चों. इसके बाद तो dy इक्वस टू हो जाएगा आपके लिए माइनस 10 v dv अपॉन 100 प्लस v स्क्वायर, 100 प्लस v स्क्वायर. अब इसको प्रॉपर लिमिट्स के अंदर इंटीग्रेट करेंगे बच्चों दिस क्वेश्चन को. इंटीग्रेटिंग इसको इंटीग्रेट करेंगे विद इन प्रॉपर लिमिट्स, विद इन प्रॉपर लिमिट्स. अंडरस्टैंड? इंटीग्रल dy इक्वल्स टू माइनस 10
वी डी वी 100 प्लस वी स्क्वायर, करेक्ट। व्हेन y इक्वल्स टू 0, जब आपका पार्टिकल यहाँ था इनिशियली, जब उसको थ्रो किया गया था, तो उसकी y वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज 0, तो उस समय इनिशियल वेलोसिटी इसकी बच्चों u थी, अंडरस्टैंड। और जब है जो y मैक्सिमम हाइट उसने अटेंड कर ली, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0, क्योंकि ये वेलोसिटी में इंटीग्रेट हो रहा है, तो लिमिट से जो वेलोसिटी की टर्म में रहेगी बच्चों, अंडरस्टैंड। हाँ, अब आ जाएगा यहाँ y 0 टू y मैक्स, यहाँ -10। अब बच्चों इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, अंडरस्टैंड। तो आप इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो। लेट p इक्वल्स टू 100 प्लस वी स्क्वायर, दैट इज dp बाई dv, ये हो जाएगा 0 प्लस 2v, अंडरस्टैंड। तो dp बाई 2 इक्वल्स टू हो जाएगा v dv, अंडरस्टैंड। तो यहाँ v dv है, दैट इज dp बाई 2, दैट इज dp बाई 2, और 100 प्लस वी स्क्वायर को आप p लिख चुके हो, ये p, और ये हो गया बच्चों u2 0, अंडरस्टैंड। और u आपके लिए जो यहाँ दे रखा है बच्चों 10 मीटर पर सेकंड, तो u इक्वल्स टू मैं डायरेक्ट है जो 10 रख देता हूँ, यहाँ पे भी है जो 10, करेक्ट। अब इसको इंटीग्रेट है जो ये y मैक्स इक्वल्स टू हो जाएगा -10, 10 बाई 2 दैट इज 5, ये बच्चों 2 अपॉन में है, तो यहाँ हो जाएगा 5 -5, ये हो जाएगा log ऑफ p टू द बेस e, और ये हो जाएगा 10 और 0, ये हो जाएगा बच्चों -5 log ऑफ p, p की जगह अगेन वैल्यू पुट कर रहा हूँ बच्चों 100 प्लस वी स्क्वायर, p इक्वल्स टू 100 प्लस वी स्क्वायर, 100 प्लस वी स्क्वायर और 10 से 0, करेक्ट। अब बच्चों y मैक्स इक्वल्स टू हो जाएगा -5 log ऑफ, एक बार अपर लिमिट पुट कर रहा हूँ बच्चों, 100 प्लस 0 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस लग के v है जो v की वैल्यू है जो बच्चों है जो 0 है, तो ये log 100 रह जाएगा, माइनस log 100 प्लस 10 का स्क्वायर, अंडरस्टैंड। ये तो y मैक्स इक्वल्स टू हो जाएगा -5 log ऑफ 100 माइनस log ऑफ 200, दैट इज -5 log ऑफ 100 बाई 200, दैट इज -5 log ऑफ 1/2, इसको आप लिख सकते हो -5 log ऑफ 1 टू द बेस e माइनस log ऑफ 2 टू द बेस e, ये 0 होता है बच्चों, log 1 टू द बेस e 0 होता है, ये हो गया -5 और ये हो गया माइनस log 2 टू द बेस e, अंडरस्टैंड। ये हो गया -5 और माइनस माइनस +5, ये log ऑफ 2 टू द बेस e, ये हो गया 5, इसको बेस 10 में कन्वर्ट कर लूँ बच्चों तो 2.303 log ऑफ 2 टू द बेस 10, अंडरस्टैंड। और ये हो जाएगा 5 इंटू 2.303, और ये होता है log 2 टू द बेस 10 होता है 0.3010, अंडरस्टैंड। बस, तो ये ऑलमोस्ट है जो बच्चों 5 log ऑफ 2, वैसे जो बच्चों आंसर यहीं तक मांगा था इन्होंने, और अपन ने तो फर्दर इसको सॉल्व कर लिया, करेक्ट। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास है जो वैल्यूज़ आ जाएगी, लेकिन है जो इसका आंसर तो यहीं तक मांगा गया था 5 log ऑफ 2, तो बच्चों 5 log ऑफ 2 है जो आपका आंसर यहाँ तक। अगर कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे तो इसकी फाइनल वैल्यू है जो इसके अकॉर्डिंग आ जाएगी, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो हो जाएगा बच्चों मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय
प्रोजेक्टाइल। तो आई थिंक ये क्वेश्चन है जो आपको समझ में आया होगा। इसके अंदर है जो बच्चों, इस क्वेश्चन की यही क्वालिटी कि इसके अंदर फ्रिक्शन फोर्स एक्शन में है, और फ्रिक्शन फोर्स एक स्पीड डिपेंडेंट फोर्स होता है, उसकी डायरेक्शन है जो मोशन के अपोजिट होती है। तो प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी प्रोजेक्टाइल मोशन थी लेकिन फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा था। तो ये एक आप स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है जो इसको कंसिडर कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके माइंड में रहने चाहिए और उनको किस टाइप से सॉल्व किया जाता है, इट ऑल्सो मस्ट बी टेकन इन टू अकाउंट। थैंक यू, वी विल मीट विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।